नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। इस समय बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो लोग यहां पर बैठे हैं। और आपको बता दें, हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला की तरफ से जो है ये जो है स्पॉन्सर्ड है और बाकायदा बता रहे हैं बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है कि सेमिनार किया जा रहा है। और इस सेमिनार के अंदर आप देख सकते हैं जो इंस्टीट्यूट के जितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो सभी बैठे हैं और यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो है काफ़ी सारी बातें जो आज बताएंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है, जो सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी हैं और संस्कृत के जो है टीचर भी रह चुके हैं और पंचकुला से। तो यहाँ पर क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, सुनने का प्रयास करते हैं। प्रदान किया गया 14 के अंतर्गत कि जो कुछ भी स्त्री के चाहे आजीवन उस संपत्ति के उपयोग का अधिकार दिया गया हो किसी स्त्री को, किंतु सेक्शन 14 ने कर दिया कि आजीवन दिया गया है, परंतु अब जो है उसे पूर्ण अधिकार हो गया है। वो वसीयत भी कर सकती है अपने किसी उत्तराधिकारी के नाम और इसकी वो पूर्ण स्वामिनी रहेगी। इस प्रकार अनेक प्रावधान है, समय समय पर वो अपना बदलाव किया जाता रहा है। अधिनियम में कुछ अधिनियमन किया जाता रहा, कुछ आर्टिकल जो है वो प्रस्तुत किए जाते रहे। विधवा विवाह पहले मान्यता नहीं थी, परंतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह अधिनियम को अधिनियमित कराया। परंतु कोई भी नियम या कानून तब तक वैलिड वह समाज में सुग्राह्य नहीं माना जाता जब तक कि उसे धार्मिक मान्यता न मिले, सामाजिक मान्यता न मिले। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रोफेसर कमला भारद्वाज जो है वो सभी स्टूडेंट्स को महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए होने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक अन्याय और लिंग भेद असमानता, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध जागरूक हो जाए, तब प्रतीत होता है उनका सशक्तिकरण हो रहा है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति शाश्वती सनातन संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है। तो वहाँ पर तो महिला का सबसे अधिक सम्मान है ही। बल्कि मैं ये कहूँ कि वैदिक जो संस्कृति है वो भारतीय नारी के लिए स्वर्णिम युग है। गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे ये कहने के लिए कि वो स्वर्णिम युग है। तो भारतीय संस्कृति की जो सर्वगुण संपन्नता, विश्व संस्कृतियों में परिभाव्यता नारी आश्रित प्रतीत होती है और विभिन्न रूपों का सूक्ष्म और तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह कौशल हैं वो बैठे हुए हैं, प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ बैठे हुए हैं, कमला भारद्वाज आई हुई हैं और प्रोफेसर डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और जो एमडी हैं और बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नितेश गुप्ता जी वो भी मौके पर मौजूद हैं और जल्दी ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे महिला सशक्तिकरण के ऊपर क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे। तो आपको बता दें, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो आज एक कार्यक्रम रखा गया था बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर, और वहाँ पर हमारे साथ में है आचार्य मुकेश पांडे हैं, वो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? जी, मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी से आचार्य मुकेश पांडे। हरियाणा संस्कृत अकादमी हरियाणा में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से संस्कृत से संबंधित कार्यक्रम प्रायः किए जाते हैं। और हरियाणा संस्कृत अकादमी माननीय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। आज ये कार्यक्रम हरियाणा संस्कृत अकादमी के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण और सतत विकास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उभरते आयाम विषय पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत उच्च कोटि के विद्वान पधारे हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, दिल्ली विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर कमला भारद्वाज, और उन्होंने बहुत ही सम्यक प्रकार से विषय पर बढ़िया अपना जो है वक्तव्य प्रस्तुत किया है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की जहाँ तक बात है
वो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। कल भी एक अलियासपुर शिवालिक गुरुकुल है, वहाँ 15 दिनों से संस्कृत संभाषण शिविर जो आवासीय चल रहा है उसका समापन किया जाना है। और इस समापन समारोह में कई संस्कृत के विद्वान उपस्थित होंगे और बच्चों को संस्कृत सरलतम कैसे सिखाई जाए ये वहाँ पर बताया जाएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा था, सेमिनार किया जा रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में सर बताएंगे। ये महिला सशक्तिकरण का इस विषय में जो संगोष्ठी का आयोजन किया है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बुद्ध कॉलेज ऑफ एजुकेशन जिसका संबंध शिक्षा से है, वहाँ पर इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। हरियाणा संस्कृत अकेडमी की ओर से जो सहायता प्रदान की जा रही है कि इस प्रकार के आयोजन किए जाएं, तो अकादमी का उतना महत्व नहीं होता जितना उसमें बैठे हुए डायरेक्टर का होता है। क्योंकि आज तक जितने भी निदेशक हुए हैं उनमें प्रायः तो हमारे शिष्य ही रहे हैं, परंतु इनका देखा कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विद्वान श्रीमान ब्रह्मदत्त वाग्मी जी के सुपुत्र हैं और ब्रह्मदत्त वाग्मी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। तो उनका शुक शोकांत सप्तति ग्रंथ, उसका संस्कृत व्याख्या हमने की और उसकी हिंदी टीका जो है इन्होंने की अपना दिनेश चंद्र शास्त्री जी ने। और इससे पहले यही संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान हरियाणा जो राष्ट्रीय सम्मान है वो हरियाणा में नहीं था, परंतु ये 2017 में जो ये सम्मान प्रदान किया गया उसके पीछे योगदान सबसे बड़ा दिनेश शास्त्री जी का है, जिन्होंने केवल ये सम्मानों में वृद्धि नहीं की। पंडित स्थाणुदत्त शर्मा सम्मान, इसी तरह जो है विश्वामित्र सम्मान, ये नए नए सम्मान जो है इन्होंने बीच में प्रदान कराने शुरू, उनकी राशि भी बढ़वाई और आगे भी बढ़ेगी। और ये इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे भी संस्कृत अकेडमी का हाथ है। हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि हरियाणा संस्कृत अकेडमी का प्रयास न होता तो संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा में नहीं स्थापित हो सकता था। इसके अलावा हरियाणा में संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना के पीछे भी हरियाणा संस्कृत अकादमी का हाथ है। और यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ बहुत थोड़ी मिलती थीं। इन्होंने क्या 46 लाख से ऊपर की छात्रवृत्तियाँ छात्रों को प्रदान कराई। भारत सरकार से जो छात्रवृत्ति मिलती है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान या केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, तो उसका भी अधिकार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी को दिया और दिनेश शास्त्री जी ने वो वहाँ से स्कॉलरशिप मंगवा ली और छात्रों को दिलवाई। भारत सरकार के पास संस्कृत पर खर्च करने के लिए बहुत धनराशि है, परंतु उसका सदुपयोग कौन व्यक्ति जो है सदुपयोग कहाँ करा सकता है, तो इन्होंने उसका सदुपयोग भी कराया। और ईमानदार इतने हैं कि हमने यहाँ तक देखा कि अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं। ये अकादमी के पैसों का भी खर्च करते हुए इन्हें नहीं देखा कि अपने लिए खर्च करते हैं। या तो छात्रों के पीछे खर्च कर रहे हैं या विद्वानों के पीछे कर रहे हैं या संस्कृत के प्रचार प्रसार के पीछे खर्च कर रहे हैं। और इनको देखा कि ये अहर्निश ये संस्कृत की सेवा में लगे हुए हैं, विनम्रता की ये साक्षात मूर्ति हैं। और दूसरा सबसे बड़ी विशेषता कि ये पूरे हरियाणा में जगह जगह जा कर के विद्वानों की खोज करते हैं जो अधिक आयु के हो गए हैं, और उनकी खोज करके उन्हें जाके घर में जा कर के सम्मानित करते हैं। तो इतना बड़ा उदार हृदय होना
और इसके अलावा इन्होंने हरियाणा से बाहर भी जा कर के संगोष्ठी की, और जितनी धनराशि मिलती है उससे अधिक जो खर्च होता है देखा, ये बाहर से स्वयं मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ का। तो ऐसे महान व्यक्तित्व यहाँ रहें, संस्कृत अकादमी में किसी भी रूप में रहें, डायरेक्टर रूप में रहें या वाइस चेयरमैन के रूप में रहें, क्योंकि इसके चेयरमैन तो जो हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, तो इनका रहना बहुत आवश्यक है। अगर यहाँ रहे तो और संस्कृत के लिए संस्कृत आयोग भी बनवा सकते हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर कमला भारद्वाज हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर आज कार्यक्रम किया गया उसके बारे में? जी, आज यहाँ हरियाणा में करनाल स्थान पर हरियाणा संस्कृत अकादमी और बुद्धा जयंती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण की जो विभिन्न आयाम हैं उनको लेकर के आज एक यहाँ संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस संगोष्ठी में अलग अलग विश्वविद्यालयों से, शैक्षणिक संस्थानों से सब आचार्य, विद्वान एवं छात्र सब आए हुए हैं, और सभी का एक यही वो रहा मूल जो वक्तव्य हुए कि जो हमारी संस्कृति में भारतीय महिला को, भारतीय नारी को जो सम्मान है, वही यदि आज फिर से प्राप्त हो जाए तो वो स्वर्णिम युग दूर नहीं है जो हम फिर से अपने उस गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और देश की दृष्टि से हमें महिला को सशक्त करना बहुत आवश्यक है। और मैं प्रशंसा करूंगी हरियाणा संस्कृत अकादमी की, जो जिन्होंने इस प्रकार का ये जो प्रकल्प यहाँ आयोजित किया है। इसमें जो निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी एवं जो कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर मुकेश कुमार पांडे जी, इन दोनों का बहुत ही सहयोग रहा। और ये दोनों ही जो अधिकारी हैं ये अहर्निशम सेवामय के भाव से संस्कृत और समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें। और अभी बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मौजूद हैं, जहां पर महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, एक सेमिनार किया गया, और अपनी संस्कृति महिलाओं को लेकर कैसी थी उसको लेकर जो है आज इस कार्यक्रम के अंदर जो है कई प्रोफेसर जो है बता दें जो पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं वो पहुंचे थे, और उन्होंने बच्चों को जो है ज्ञान जो है वो दिया, क्योंकि पुराने समय के अंदर महिलाएँ कैसे रहती थी, लेकिन आज के समय में महिलाओं में कितना बदलाव आ चुका है। तो आपसे अपील इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।